हेलो एवरीवन। बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मुझे, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला है। काफ़ी आई थिंक ये मेरा पहला अवार्ड है। जब भी मैं जीती थी ये फेमिना स्टाइल डीवा 2016 फर्स्ट रनर अप एंड फेस ऑफ इंडिया 2020। सो उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिला है, तो मुझे थैंक यू कहना है इंडिया फेम अवार्ड को, अर्चना जैन को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। अभी तो फिलहाल मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स ही है, और आई एम इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम, सो आई प्रमोट ब्रांड्स एंड आई वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स, आई डू प्रिंट शूट्स, आई वर्क विद लॉट ऑफ एजेंसीज, सो या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ट्राई तो चल रहा है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू। पर ऐसे उठा के अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आज के इस अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये अवार्ड मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला है फॉर सूर्यवंशी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे एक अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए, इसका मतलब मुझे डायरेक्टर साहब ने 2-3 रोल्स और सीन्स दे दिए। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। फाइनली आपकी फिल्म भी रिलीज हो चुकी है सूर्यवंशी। हाँ जी। किस तरीके के रिस्पांस आपको मिल रहे हैं उसके बारे में? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को बहुत हंसी आई हमारे कुछ सीन्स पे, और फिल्म बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है, एंड सब लोग बहुत खुश हैं। सिनेमा हॉल्स में सब लोग वापस आने लग गए हैं, तो आई होप कि बस यही जारी रहे, क्योंकि आई लव द बड़ा पर्दा एंड आई नो मोस्ट पीपल डू एज वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट सिनेमा हॉल्स आर ओपन। आपके लुक की अगर मैं बात करूँ, काफी एक अलग अंदाज में, जो हम लास्ट टाइम मिले थे वो एक अलग अंदाज था, और इस बार आप थोड़े कुछ अलग दिख रहे हो। हाँ जी। किसी मूवी का लुक है कि उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, मैं एक्चुअली कश्मीर होके आई हूँ, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ शूट कर रही थी, आगे भी मैं कश्मीर में शूट करने वाली हूँ, तो ये लुक उसी के लिए था। आई थिंक एक एक्टर बहुत मेहनत करता है, और वो ऐसा नहीं चाहता कि उसको नवाजा जाए, बट आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब आपको अवार्ड मिलता है, आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, और अचीवमेंट का एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। थैंक यू। How are you? सबसे पहले जानना चाहूँगा इस अवार्ड के बारे में बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अर्चना जी जो ये कर रही हैं, इट्स अमेजिंग फीट, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड दैट शी कीप्स डूइंग ऑल दिस। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड किसी को भी आप एक्नॉलेज करो आज, किसी के एफर्ट्स को भी, इट इज़ लाइक सोने पे सुहागा। एंड द डाउन द लाइन इज कि जब आपको कोई अवार्ड से नवाजा जाता है, वो एक अपने आप में कमिटमेंट है कि आप और आगे प्रयास करते रहेंगे कुछ और बेहतर करने के लिए। सर अभी अगर आपकी जगह पर बात करूँ तो काफ़ी इवेंट्स से जुड़े रहते हैं आप, सोशली भी काफ़ी इवेंट्स में आप एक्टिव रहते हैं। इस तरीके से अगर जनरली अगर आपकी अगर बात करूँ तो अवार्ड की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में, क्या मानते हैं अवार्ड से? एक आदमी के लिए एक अच्छा काम करने के लिए, या किसी भी तरीके, चाहे भले ही वो कलाकार हो, तो एक अवार्ड, देखिए यहाँ आप एक प्लेटफॉर्म पे जब आके एक अवार्ड लेते हो, दैट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ कहीं आप कुछ कर रहे हो समाज में, बट द फैक्ट इज अवार्ड अपने आप में एक तरीके से, सिंपल तरीके से अगर बोला जाए, आप कोई प्रयास कर रहे हो और वो प्रयास आपका सफल होता है, आप देखते हो सफल होकर एक अंजाम पे पहुंच रहा है, दैट इज़ अ प्रॉपर अवार्ड, नॉट अ प्लेटफॉर्म बट बेसिकली एक्नॉलेजेस यू। और सम वे डाउन द लाइन, आई वाज जस्ट कोटिंग समबडी देयर, हम सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं भगवान ढूंढने के लिए। द फैक्ट इज भगवान आपके अपने घर में हैं, अपने माँ बाप के चरणों को चूम लो, दैट इज़ ऑल व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच। थैंक्स। हाय, वेरी गुड, हाउ आर यू? So basically, Miss Archana Jain is known to me. She's an acquaintance to me. And जब मुझे इन लोग ने कॉल किया था इस फंक्शन के लिए, मुझे पता लगा कि ये लोग फ्लोरिन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो कि गरीब बच्चों को हमारे हिंदुस्तान में
एजुकेशन के साथ साथ खाने का प्रबंध करते हैं, यू नो, मील्स विद एजुकेशन, जो बच्चों को बड़ा ही पसंद आएगा, आई थिंक सो। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, तो इनके सपोर्ट के लिए मैंने सोचा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम फॉर समथिंग लाइक दिस। आपको भी कुछ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है या पाए हैं? जी हाँ, मेरा जो मैंने हाल ही में काम किया है मुंबई डायरीज में, उसके लिए मुझे प्रेजेंट किया गया था। सो दिस, थैंक यू, या सो दिस इज इट, सो आई एम हैप्पी। ओके, जनरली काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं सीरियल्स में, तो क्या डेफिनेशन है सर आपकी नज़र में अवार्ड्स की? कुछ पहले अवार्ड को लेकर कोई याद है, कोई मेमोरीज आप उधर बताना चाहेंगे? जैसे मैंने अंदर भी कहा यार, मुझे अवार्ड्स मिले नहीं कभी मैं ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस के लिए गया भी नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक एन अवार्ड इज़ अ चेरी ऑन द केक। मेहनत आपकी रंग लाती है, वो पब्लिक बताएगी आपको, यू नो, आपका काम बताएगा। ये अवार्ड इज़, जैसे मैंने कहा, केक के ऊपर जो डेकोरेशन करते हैं ना, ये वो डेकोरेशन है, तो अच्छा लगता है, एनकरेजिंग है, हिम्मत बढ़ती है बस। इसको ज़्यादा मतलब यहाँ बैठना नहीं चाहिए। So we're doing Mumbai Diaries season 2, and now there are some Netflix and Amazon projects lined up. So if they happen, I can announce. Up tak there's nothing confirmed. Right? Okay. Thank you. भाई बहुत मेहनत करा रहे हो, कैसे गुड इवनिंग। अवार्ड फंक्शन के बारे में क्या कहना है? आई थिंक जो अर्चना जी हैं, राबिया जी हैं, जो जिस तरह का वो काम किया है उन्होंने, ये लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आई थिंक उनको सपोर्ट करने आए थे। अवार्ड से ज़्यादा आई थिंक आई वांट टू सपोर्ट देम, द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। तो मेरा मकसद वही था आने का। अवार्ड की डेफिनेशन क्या है? शायद आपने भी काफ़ी फिल्में की हो, चाहे साउथ में हो चाहे बॉलीवुड में हो, एक्चुअली ये अवार्ड नहीं, इसको रिवॉर्ड बोलते हैं। आप जो काम करते हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है, और इट गिव्स यू मोर एनर्जी टू डू गुड वर्क एंड मोर वर्क। काफ़ी अलग लुक में नजर आ रहे हैं, अंदाज काफ़ी अलग दिख रहा है आपका बियर्ड का एंड आपके हेयर स्टाइल का। कुछ बताइए इसके बारे में, किसी आने वाली फिल्म का लुक है? Yeah, I'm doing one series, Telugu series for Netflix. So this is the look. I think I've got stuck last 2-3 months. I'm just keeping this look. Anything else और उसके अलावा कुछ और आने वाला है? Nothing. Thank you so much, everyone, Thank you, and wish you Happy New Year in advance. You asked me questions actually. मैम आपने ये क्यों ये मतलब इंडिया कब से मतलब कितना सालों से ये प्रोग्राम आप ट्रैक कर रहे हैं अवार्ड फंक्शन? आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। इसलिए तो कितने साल? सर एक मिनट ये सर का लीजिए, ये मेरे बहुत बिजनेस। सबसे पहले सिद्धार्थ, बहुत ही मुश्किलों के बाद आप यहाँ पे आए हैं, आपको भी काट लिया, थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? वेल मुझे बहुत ख़राब लग रहा है ये बोलते हुए कि जिसको मतलब मेरे खुद के पेट डॉग ने मुझे काटा है। बेसिकली हम लोग ना, मैं और मेरा पेट डॉग, हम लोग वसूली भाई, हम लोग साथ में ही सोते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं मेरा पैर उसके मुंह तक चला गया, जिसकी वजह से शायद वो डर गया क्या हुआ, और उसने काट लिया, तो बहुत ज़्यादा काट लिया, जिसकी वजह से पैर में अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। एंड आज सुबह ही ये इंसिडेंट हुआ, बट्स ओके, इट विल डेफिनेटली क्योर जल्दी से। सो आई एम गुड। आज जो अवार्ड मिला है आप दोनों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अवार्ड के बारे में बताइए और किस कैटेगरी में मिला है अवार्ड? मुझको मिला है बेस्ट फैशन आइकॉन, और मुझे मिला है बेस्ट एक्टर फॉर माय शो हीरो, एंड ही डिजर्व दैट। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, क्योंकि आपको फैशन के लिए मिला है, कौन सी फैशन ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं और आपके फैंस आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, स्पेशली आपकी फैशन को लेकर? वेल जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे फैंस को जब मैं कुछ डिफरेंट लुक्स ट्राई करता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको। एंड सबसे फेवरेट लुक्स उनके होते हैं जो मैं ट्रेडिशनल वियर करता हूँ। जब भी हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम उसमें जो ट्रेडिशनल वियर्स करते हैं उसमें लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे। एंड जो मेरा एवरीडे का लुक होता है डेफिनेटली उसे भी लोग लाइक करते हैं। सो आई थिंक फैशन तो एक जगह है, बट आई थिंक लोग मेरी स्टाइल को पसंद करते हैं, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। अभिषेक, एक दूसरे के साथ कोई टिप्स शेयर करते हैं आप लोग फैशन को लेकर?
हाँ ऑफ कोर्स Definitely. हम लोग जब भी तैयार होते हैं एक दूसरे से पूछते हैं भाई मैं क्या पहनूं, मेरे लिए कुछ निकाल दे, ये पूछता दादा मैं क्या पहनूं, और पहनने के बाद पूछते भी हैं कि कैसे opinion लग भी रहे हैं शेयर हम लोग। होते हैं। और बाल कैसे बनाएं, इस आउटफिट में बाल कौन सा जाएगा। आप दोनों से जानना चाहूँगी आप दोनों के लाइफ में अवार्ड का क्या महत्व है? अवार्ड आई थिंक ये जो अवार्ड हमें दिए जाते हैं ये हमें कहीं ना कहीं इनकरेज करने के लिए दिए जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और एक सही दिशा पे जा रहे हैं, तभी हमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो आई थिंक ये भी अवार्ड हम उसी तरह इसको लेते हैं जब भी हमें कोई अवार्ड मिलता है, बट अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो जनता का हमें प्यार मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। द सेम ऑफ कोर्स, मतलब जो जनता में प्यार देती है, आप सबको जो हमें इतना प्यार मिलता है उसको एक कन्वर्ट करके एक इस चीज़ में से कन्वर्ट करके हमें दिया जाता है ताकि आपको पता चले और हमें पता चले कि हाँ, आपका प्यार हमें रिसीव हो गया और हमें कितना अच्छा लगा है। तो दिस इज जस्ट आई वुड से सिंबल ऑफ लव दैट वी रिसीव फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं? ऑफकोर्स जब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने आप पता चल ही जाता है। मैंने अपनी नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो की शूट शुरू कर दी है, वल्ला वल्ला। आज रिहर्सल्स है, कल शूट है एंड मेरे पैर में चोट लग गई थी, लेट्स सी क्या होता अभी है। कल से डांस करना है पूरे दिन इस चोट के साथ। और बहुत ही अच्छा और नेक्स्ट लेवल डांस है, अब ये चीज़ हो गई है। सो आई एम नाउ लिटिल नर्वस कि कैसे होगा। They'll do it. जन्नत के साथ जी हाँ, जन्नत और मेरा गाना है ये, और गाने का नाम भी हमने अनाउंस कर दिया था, वल्ला वल्ला। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मतलब फुल हार्डकोर डांस एंड पार्टी टाइप का सॉन्ग है। गाने की शूटिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? अभी शुरू नहीं हुई है सो ऐसा कुछ बता नहीं सकता, बट हाँ हमने इस गाने के लिए बाकायदा अलग से एक सेट तैयार किया है और इसकी जो वाइब और फील है वो भी बहुत डिफरेंट है। बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं? मैं तो नहीं करता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता करने का, बट ये अभी OTT वाला ना, नहीं वो मैं डेफिनेटली फॉलो ही नहीं कर पाया एक बार में। सो आई हैव नो नॉलेज। सेम अभी तो हम लोग रोज सुबह से शाम रात तक शूट और अपने काम में ही लगे हुए हैं। आजकल ऐसा भी हो गया ना कि सोशल मीडिया भी देखना होता है तो खुद की वीडियोस देख के अपलोड करनी होती है और अपनी एक्टिंग भी रहता है, तो हम लोग खुद इतने बिजी रहते हैं तो देख नहीं पाए, फॉलो नहीं कर पाए। बट आई हैव बीन वाचिंग वेरी गुड वेब सीरीज ऑल्सो, सो मैं वो सब देख रहा था। एंड इस सीजन के अगर बात करें तो काफी आपके दोस्त भी काफी अंदर गए हैं, क्या लगता है कौन ज़्यादा ठीक जा रहा है? अगर सच बताऊँ मैं ऐसे झूठे ओपिनियन या फिर ऐसे नहीं बोलूँगा, लिटरली अगर मुझे कोई नॉलेज होता है इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली मैं शायद कुछ सही बता पाता, बट अभी मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मैम आज आप दोनों को अवार्ड मिला है, क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? सो हम दोनों को अवार्ड मिला है दी बेस्ट इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस अवार्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। हम दोनों बहुत खुश हैं यहाँ आके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग अस, थैंक यू। Yeah, we are really honored for this award and we really want to thank India Fame Awards for this. इस अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं आपकी लाइफ में? Actually yes, we should say that because अगर सबको हार्ड वर्क के लिए अवार्ड मिला जाता है तो इसका मतलब दैट यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट वी फील एग्जैक्टली। इसको हम एज अ मोटिवेशन लेंगे एंड वी आर ट्रूली डेडिकेटेड टू आवर वर्क एंड थैंक यू सो मच। आपके रील्स काफ़ी वायरल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, so किस तरह की फीलिंग होती है जब इतना प्यार मिलता है? एक्चुअली रियली काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है बिकॉज इट्स रियली गुड टू सी हाउ मेनी पीपल आर इन लव विद यू एंड आर लाइकिंग योर कंटेंट। दैट इज या जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, उस चीज़ को लोगों को पसंद करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा करें। सो दिस इज ऑल वी डू। Actually, there are a lot of upcoming projects to be really honest with you and everything is lined up and we have lined up everything for every month. So काफ़ी different आने वाला है and we are gonna make our own show and वो जल्दी हम next month release करें. So yeah, we are gonna launching our show and we are very excited for that. Nervous but really excited. आपको दिख रहा होगा हम कितने nervous इस तरह बात करने से पहले ही, but yeah, next month we are gonna release. Pretty much different and we are gonna reveal the name soon. Yeah. ओके, जितने के मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से मेरे दोस्त ने बोला कि रील्स काफी वायरल होती हैं आप दोनों की, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि सारे रील्स को इतना प्यार मिले कि हम आगे किस तरह का कंटेंट बनाना है, सोशल मीडिया को किस तरीके से देखती है? हाँ, एक्चुअली प्रेशर तो नहीं कहेंगे बट येस वो मेंटल प्रेशर लाइक रियली प्रेशर समटाइम्स इट्स रियली फन ऑलवेज टू क्रिएट समथिंग गुड व्हिच पीपल लाइक एंड वी रियली वांट टू एंटरटेन एवरीबॉडी। इट्स नॉट लाइक यू थिंकिंग यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, जो आप सोचते हो कि चलेगा वो नहीं चलता है और अगर आप प्रेशर से काम करोगे तो वो डेफिनेटली नहीं होगा। इट्स लाइक रियली चिल एंड डू योर थिंग एंड यू विल रॉक। या व्हाटएवर यू लव जस्ट गो विद द फ्लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक सेकंड रुको, एक ही सेकंड।
क्लोज लेना, पैर नहीं दिखाना सामने। चाइनीज गाइड क्या कहना चाहिए हिंदी रेडी? रेडी? एक से साइना मैम क्या कहना चाहेंगे इंडिया फेम अवार्ड्स के बारे में जो अर्चना मैम और राधा मैम ने यहाँ पे announce किया, 25 लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में? I'd like to congratulate अर्चना एंड राबिया इंडिया फेम अवार्ड्स। इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब भी किसी को अवार्ड देते हैं तो वो प्रोत्साहित होते हैं इतना ज़्यादा करने के लिए। और हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया, बहुत सारे लोग हैं जो मेक इन इंडिया करते हैं बट दे हैव मेड इंडिया। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूँ कि हर एक रेसिपिएंट को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। इन्होंने जो है लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को हेल्प करना, बहुत सारी चीज़ें की है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ कि अर्चना जैन और राबिया गुप्ता जायंट्स के मेंबर्स हैं। उन्होंने जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन हमारे एनजीओ के निमित्त बहुत अच्छा काम किया कोविड के समय। एक चीज़ होता है काम करना और एक चीज़ है कि उन लोगों का सम्मान करना जिन्होंने वो काम किया। तो ये इंडिया फेम अवार्ड्स उस परिप्रेक्ष्य में एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं दीज पीपल हु मेक इंडिया हु आर द वंस हु एक्चुअली मेक अस प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। आप क्या कहना चाहेंगे? साइना मैम यहाँ पे आई है आपको सपोर्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हैं, कितना सपोर्ट फील होता है? सपोर्ट जब मिलता है, शाइना मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है एंड ऑफ कोर्स शी इज़ द वर्ल्ड चेयरपर्सन ऑफ जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन। उनके थ्रू ही हमें मोटिवेशन मिलता है इतना सोशल वर्क करने का एंड वी आर शी इज़ ऑलवेज आवर रोल मॉडल एंड थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you. See, I will give credit to all this fame because of Giants, and Giants is because of I Love Mumbai's Nana sir, and Nana has started this NGO long time back, in 4 decades back. तो ये प्रथा हमारी 40 साल से चल रही है और आज हमारी नई पीढ़ी को ये अवार्ड का अभी चालू है, लेकिन ये हम हमेशा कभी नहीं भूलेंगे कि 17 सितंबर किस तरीके से होता था। थैंक यू सो मच। ओके, नायरा जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला, उसके लिए इंडिया फेम अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सी कैटेगरी में आपको अवार्ड? सो मुझे तो एक्टर इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में अवार्ड मिला है एंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है ये। इट्स फॉर इंटेलिजेंस एंड द ब्यूटी, ब्रेन एंड द ब्यूटी, विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एंड उन सारी लेडीज़ को या जेंटलमैन को अवार्ड प्रेजेंट करना फॉर व्हाट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी यूजिंग देयर इंटेलेक्ट एंड ब्यूटी एंड एवरीथिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये टॉप 25 जो सिलेक्शंस है बहुत ही ब्यूटीफुल सिलेक्शंस है एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। सो आई थैंक everybody associated with this. कल ही हमने 100 एपिसोड्स ख़त्म किए, विच इज़ अ माइलस्टोन इन आवर शो। सो आई एम रियली लकी एंड फीलिंग ग्रेट कि कल 100 एपिसोड्स ख़त्म किए, आज मुझे इतना सुंदर सा अवार्ड मिल रहा है। It's both. It's the beauty with brain and the 100 episodes. Thank you so much for that. अगर अवार्ड की अगर बात करें तो कोई ऐसी कोई याद है अवार्ड को लेकर जो आपको पहला अवार्ड मिला हो या आप कोई बताना चाहेंगे? My first award was the Iconic Woman of the Year and दिव्य दृष्टि का शूट कर रही थी उस टाइम पे मैं। तो बिकॉज आई हैव दिस स्पिरिचुअल साइड ऑफ मी एंड बिकॉज आई हैव दीज मैं सोशल मीडिया में काफ़ी सारे कोट्स शेयर करती हूँ अपने स्टोरीज़ में, जो भी रिलेटेबल मुझे लगता है या जो भी एज एन एम्पैथ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई शेयर दोज थिंग्स। तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं कि ये इंसान कंपैशनेट भी है, स्पिरिचुअल भी है, एक्टिव भी है एंड लाइक शी लाइक्स स्प्रेडिंग गुड पॉजिटिव स्टफ। So Iconic Woman of the Year was given to me because of that, because every side of me, and that's the most memorable award for me. Thank you. Thanks. Sure.
I have received the award in the category of Makeup and Fashion Influencer of the Year. I'm very grateful of Archana Jain and Rabia Patel ji who's got me on this platform. I believe that ये award जीतना इस platform पे was something really that has added on to my career because इतने सारे dignitaries के सामने जो ये award मिला है उसको 4 चांद लग चुके हैं and I believe that this award not only motivates and infuses more discipline into our life but it also motivates other women who want to stand here on this platform and I'm really grateful. Thank you so much. Namaste. Dhanyawad, India Brainy Beauty and India Fame Award for this amazing award. और मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड सोशल एक्टिविस्ट के लिए मिला है ये अवार्ड सो आई एम रियली थैंकफुल। इस लॉकडाउन में हम लोग ने बहुत काम किया है, जैसे अर्चना भी बहुत काम करती रहती हैं तो मैंने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो मुझसे हो सका वो मैंने मदद की है लोगों की, स्ट्रीट कैट्स की, स्ट्रीट डॉग्स की एंड प्लस जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उनकी और दिव्यांग लोगों की भी हमने मदद की है। तो उसके लिए मुझे मेरे जो थोड़े बहुत काम के लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला है तो मुझे अब मोटिवेशन मिला है कि मैं और भी कुछ काम करूं और लोगों के लिए काम करूं। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 जितना हो सके आप भी अपनी तरफ से जो मदद हो सके कीजिए। थैंक यू थैंक यू। क्या बोला उन्होंने? इंडिया फेम अवार्ड करके कैसा महसूस कर रही हैं? I'm feeling very happy because this was the first season which we did of India Fame Award in association with India Brainy Beauty and powered by Florian Foundation. We never thought it's going to be like a bang hit show, but yes, we awarded 25 celebrities and 25 real heroes who have done something very great in their life and achieved something fantabulous in their life, and I'm feeling so happy to do such a successful show. Thank you. आगे क्या करना सोच रही है? As of now, I just want मेरा India Brainy Beauty जो pageant है and where age, weight, height, skin color is not a barrier. I'm just planning that after the grand finale is done, which is happening on March, the training grooming which we do at St. Regis, grand finale भी हमारा St. Regis में होता है. Once that is done, I'm planning for Bombay Times and Dubai Fashion Week. Let's see how it happens. That is my future plan. And of course, अगर और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो of course we are coming with season 2 of India Fame Awards. Of course you are doing that. Yes. And we are in full support. Media is in full Yes, thank you so much media. Without you this is not possible, and thank you so much to all the media partners. Thank you so much. Thank you so much.